अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आप सभी लोगों का फिर से इस्तकबाल करता हूँ हमारे अरबिक ग्रामर के सेशन में। तो आज का लेसन शुरू करने से पहले हम एक बार फिर कल का रिवाइज़ कर लेते। कल हमने पढ़े थे अबाउट पॉइंटिंग वर्ड्स, ओके, इसमें इशारा पॉइंटर्स हमने पढ़े थे। पॉइंटिंग वर्ड्स में कि हमारे पॉइंटर्स का हमने एक वो पढ़े थे टेबल, वो टेबल है, एक बार मैं फिर से पढ़ लेता हूँ। हाजा, हाजानी, हाउलाही, हाजिही, हातानी, हाउलाई, जालिका, जानिका, उलाइका, तिलका, तानिका, उलाइका। फिर हमने एक और टेबल देखा था जिसमें बताया था कि फर्स्ट और थर्ड रो हमारा मैस्कुलिन के लिए यूज़ होता है और सेकंड और फोर्थ रो हमारा फेमिनिन के लिए यूज़ होता है। और फिर जो हमारा फर्स्ट और सेकंड रो है, सेकंड और फोर्थ रो फेमिनिन के लिए यूज़ होता है। हमारा जो फर्स्ट और सेकंड रो है ये है नज़दीक ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने के लिए, और थर्ड और फोर्थ रो हमारा दूर ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने के लिए, ओके, कोई भी ऑब्जेक्ट जो दूर है। फिर हमने उसके मीनिंग से कहते, जैसे कि हाजा मतलब दिस और हाजानी मतलब दिस, टू हाउलाई मतलब दिस, ओके, ये सब हमने देखे थे। तो ये था हमारे कल की। अभी जो हमारा आज का जो टॉपिक है ये है फिगरिंग इट आउट, फिगरिंग आउट इज़, फिगरिंग आउट इज़। मुझे पता है कि आप नहीं समझे होंगे फिगरिंग आउट इज़, तो इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। नसरुल्लाहि करीबुन, ओके, नसरुल्लाहि करीबुन। इसमें कितने वर्ड्स हैं ये सेंटेंस में? इसमें है 3 वर्ड्स, ओके, नसरु, द वर्ड अल्लाही और करीबुन। लेकिन हम जब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो इसकी ट्रांसलेशन होएगा द हेल्प ऑफ अल्लाह इज़ नियर। अभी आप जैसे कि देख सकते हैं इसमें 4 वर्ड है और ये जो चौथा वर्ड बीच में है ये है हमारा इज़, ओके, द वर्ड इज़। अभी इज़ आया कहाँ से? ये इज़ आया कहाँ से? ना हमने अरबिक का ऐसा कोई वर्ड यूज़ करा जो जिसका मतलब इज़ हो, नहीं, हमने ऐसा कुछ भी नहीं यूज़ करा। ये इज़ आया कहाँ से? तो आज हम यही पढ़ने वाले हैं। आज हम ये पढ़ेंगे कि कोई सेंटेंस में इज़ है तो उसको पहचानेंगे कैसे कि ये सेंटेंस में इज़ है, और अगर इज़ है तो उसकी प्रॉपर लोकेशन कहाँ है, कि वो इज़ हम ट्रांसलेट किधर करेंगे, कैसे करेंगे, उसकी लोकेशन कहाँ है, वो सेंटेंस में इज़ किधर मिलेगा हमको, ओके। तो ये है हमारा आज का टॉपिक। और एक और बात, हमारे अरबिक लैंग्वेज में इज़ के लिए कोई वर्ड नहीं है। जैसे कि हमारे अरबिक में ऑफ के लिए कोई वर्ड नहीं था, वैसे ही अरबिक में इसके लिए भी कोई वर्ड नहीं है, ओके। तो आइए देखते हैं। हमारे पास 4 केस है। ये चारों केस अगर आ गए तो मतलब वर्ड इज़ रहेगा, और मैं आपको बता भी दूंगा कि उसकी पोजीशंस किधर रहेगी अकॉर्डिंग टू ईच केस। हमारा पहला केस है अ प्रॉपर वर्ड फॉलोड बाय अ कॉमन वर्ड, अ प्रॉपर वर्ड फॉलोड बाय अ कॉमन वर्ड। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आप जैसे कि देख सकते हैं द वर्ड अल्लाह इज़ प्रॉपर एंड अकबरू इज़ कॉमन, ओके। तो ये हमारा पहला केस हो गया। ये केस देखने के बाद आपको पता चलना चाहिए कि यहाँ इज़ आएगा, क्योंकि अ प्रॉपर वर्ड इज़ फॉलोड बाय कॉमन वर्ड, तो इधर इज़ आएगा। अब इज़ किधर आएगा? इज़ आएगा अल्लाहु अकबर, अल्लाह और अकबर के बीच में। ये केस नंबर 1। केस नंबर 1 है प्रॉपर फॉलोड बाय कॉमन, और आप देख सकते हैं अल्लाहु अकबर, उसमें इज़ अल्लाह और अकबर के बीच में आएगा। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होएगा? अल्लाह इज़ ग्रेटर। सिंपल है, पहला केस समझ गए। दूसरा, द प्रेजेंस ऑफ हर्फ ऑफ नस्ब। अब हर्फ ऑफ नस्ब जो हम पहले पढ़े थे 2-3 लेसन पहले, इन्ना, अन्ना का अन्ना, लकिन्ना, लैता लाला या लैता लाकिन्ना लाला, ये सब वर्ड्स अगर आए, हर्फ ऑफ नस्ब आपको कहीं पर भी दिखा, तो आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ भी इज़ आएगा। ये हमारा सेकंड केस। अब इज़ किधर आएगा? अब जैसे कि हर्फ ऑफ नस्ब तो आ गया, अब हर्फ ऑफ नस्ब आया
तो ऑफकोर्स उसका विक्टिम भी रहेगा, ओके, और उसका विक्टिम उसके जस्ट बाद रहेगा। तो उसका जो विक्टिम रहेगा उसके विक्टिम के बाद इज़ आएगा, समझे। फॉर एग्ज़ाम्पल इन्नल इंसाना, अब वो इन्ना आया, इन्ना हर्फ ऑफ नस्ब है और इंसाना उसका विक्टिम है क्योंकि वो भी नस्ब स्टेट में है। तो इन्नल इंसाना, तो इंसाना के बाद इज़ आएगा, ओके। ये हमारा सेकंड केस है। तो इसका मैं मतलब बता देता हूँ। इन्नल इंसाना मतलब इंडीड ह्यूमन बीइंग इज़, ओके, इंडीड ह्यूमन बीइंग इज़। अब जो हमारा थर्ड केस है वो है अबाउट प्रोनाउन, रफ़ा प्रोनाउन, टू बी स्पेसिफिक रफ़ा प्रोनाउन। अब रफ़ा प्रोनाउन मतलब क्या? रफ़ा प्रोनाउन मतलब डिटैच्ड प्रोनाउंस, क्योंकि वो हर वक्त रफ़ा स्टेट में रहते हैं। तो यहाँ हम स्पेसिफिक बात कर रहे हैं डिटैच्ड प्रोनाउन के बारे में। तो अभी आपको कहीं पर भी प्रोनाउन दिखा तो यहाँ आपको पता लगना चाहिए कि यहाँ पर भी इस आएगा। ये हमारा केस नंबर 3। अब इस किधर आएगा? आपको सेंटेंस में जहाँ पर भी प्रोनाउन दिखा वो प्रोनाउन की एग्जैक्ट बाद में इस आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कुल हुवल्लाह, कुल हुवल्लाह, तो इधर प्रोनाउन क्या है? हुआ। तो कुल हुआ, हुआ के बाद इज़ आएगा, तो कुल हुआ इज़ अल्लाह, ओके। तो इसका ट्रांसलेशन होएगा से ही इज़ हुआ, से ही इज़ अल्लाह, ओके। तो ये हुआ हमारा थर्ड केस। अब जो हमारा फोर्थ केस है वो है पॉइंटर्स, जो हमने पिछले लेसन में पढ़े थे। पॉइंटर्स हुआ हाजा, हाजानी, हा, उलाई, ये वगैरह, ये सब पॉइंटर्स है, ओके। इस्मु इशारा, तो भी इस्मु इशारा भी अगर आपको दिखा तो मतलब इज़ आएगा। ये हमारा फोर्थ एंड लास्ट केस, मतलब इज़ आएगा। अब इज़ आएगा तो किधर आएगा? पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको पॉइंटर्स दिखे कहीं पर भी और आपको उसके बाद वाले वर्ड पे अल दिखा, ओके, तो आप वहाँ इज़ नहीं डाल सकते, क्योंकि हम पिछले लेसन में ही पढ़े थे कि अगर अल आया तो वो सेंटेंस नहीं, वो फ्रैगमेंट हो जाता है, ओके। तो हमें सेंटेंस में इज़ डालना है। तो अभी सेंटेंस की बात करें तो उसके अगले वर्ड पे अल नहीं आना चाहिए, तब इज़ वो प्रोनाउन पॉइंटर्स पे इज़ आ सकता है। अब इसकी पोजीशन किधर रहेगी? हमारी इसकी पोजीशन रहेगी पॉइंटर्स के बाद, जैसे कि हाजा कौमुन, हाजा एक पॉइंटर है, उसके बाद आ जाएगा हमारा इज़ और फिर आएगा कौमुन, ओके। सो दिस इज़ अ नेशन, दिस इज़ अ नेशन। तो ये थे हमारे चारों केस। हम स्टार्टिंग से देख लेते हैं। हमारा जो पहला केस था वह प्रॉपर फॉलोड बाय कॉमन वर्ड, और हमारा इस किधर आएगा? प्रॉपर और कॉमन के बीच में। जैसे कि हमने देखे थे अल्लाहु अकबर, अल्लाह के बाद द वर्ड अल्लाह के बाद इज़ आएगा और फिर आएगा अकबर, सो अल्लाह इज़ ग्रेटर। हमने सेकंड देखे थे हर्फ ऑफ नस्ब, हमारा इस किधर आएगा? हर्फ ऑफ नस्ब एंड इस विक्टिम के बाद इज़ आएगा। हमने एग्जांपल लिए थे इन्नल इंसाना, तो इन्नल इंसाना के बाद इज़ आएगा, वो द वर्ड इंसाना के बाद इज़ आएगा क्योंकि वो उसका विक्टिम है। इसका ट्रांसलेशन हुआ इंडीड ह्यूमन बीइंग इज़। हमारा थर्ड था रफ़ा प्रोनाउन स्पेसिफिक डिटैच्ड प्रोनाउन, तो जहाँ पर भी डिटैच्ड प्रोनाउन आया सेंटेंस में उसके बाद इज़ आएगा। हमने देखे थे कुल हुवल्लाह, उसका ट्रांसलेशन हुआ से ही इज़ अल्लाह। हमने फोर्थ देखे थे पॉइंटर्स इस्मु इशारा, फिर हमने देखे थे एग्जांपल हाजा कौमुन। अगर अगले वाले वर्ड पे अल है तो आप उसे इज़ वहाँ नहीं डाल पाएंगे, लेकिन अगर अगले वर्ड पे अल नहीं है तो आप पॉइंटर्स के एग्जैक्ट बाद इज़ का सही लोकेशन पॉइंटर के एग्जैक्ट बाद रहेगा, ओके। तो अभी आप समझ ही गए होंगे कि ये चारों केस क्या है। अभी हम थोड़े एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। हमारा जो पहला अरबिक एग्जाम्पल है वो है इन्नल्लाह क़ादिरुन, ओके, इन्नल्लाह क़ादिरुन, इन्नल्लाह क़ादिरुन। अभी मैं आपको 10 सेकेंड देता हूँ, आप अटेम्प्ट करें और बताएं कि इसकी सही लोकेशन किधर रहेगी। मिल गया सही लोकेशन? मैं बताता हूँ। इन्नल्लाह क़ादिरुन, अब इन्ना हर्फ ऑफ नस्ब है, ये हमारा सेकंड केस था, इन्ना हर्फ ऑफ नस्ब है। और सेकंड केस में लिखा था कि जब भी कोई हर्फ ऑफ नस्ब आएगा तो उसके विक्टिम के बाद इज़ आएगा। तो आप जैसे कि देख सकते हैं इन्ना हर्फ ऑफ नस्ब और द वर्ड अल्लाह उसका विक्टिम है क्योंकि हो गया इन्नल्लाह, तो द वर्ड अल्लाह नस्ब स्टेट में हो जाएगा। सो द वर्ड अल्लाह के बाद आएगा हमारा इज़, ओके।
इन्नल्लाह फिर इज़ आएगा, फिर क़ादिरुन, तो इसका ट्रांसलेशन होएगा इंडीड अल्लाह इज़ इन कंट्रोल। ओके, तो हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है हिया तबीबतुन। हिया तबीबतुन। अभी मैं आपको इसमें भी 10 सेकेंड देता हूँ, आप बताइए कि इस किधर आएगा। अभी आप जैसे कि देख सकते हैं हिया भी एक प्रोनाउन है, हुआ हुमा हुम हिया, हिया भी एक प्रोनाउन है। और हमने देखे थे केस में कि प्रोनाउन के एग्जैक्ट बाद इज़ आता है, तो हिया और फिर इज़ आएगा और फिर तबीबतुन। ओके, तो ये हुआ हमारा इज़ का स्पेसिफिक लोकेशन। सो शायद इसका ट्रांसलेशन होएगा शी इज़ अ डॉक्टर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। हिया तबीबतुन हुआ हुमा या आई थिंक उसका मतलब होएगा शी इज़ अ डॉक्टर। ओके, हमारा जो थर्ड एग्जाम्पल है वो है उलाइका अस्हाबुन नार। उलाइका अस्हाबुन नार। अब उलाइका अस्हाबुन नार, इधर इस किधर आएगा। अब देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं उलाइका एक है हमारा पॉइंटिंग वर्ड उलाइका, तो हमने केस में देखे थे कि उलाइका के पॉइंटर्स के एग्जैक्ट बाद आएगा हमारा इज़। ओके, पॉइंटर्स के एग्जैक्ट बाद आएगा हमारा इज़। हमने कौन से केस में देखे थे, केस नंबर 4 में, कि एग्जैक्ट पॉइंटर्स के बाद इज़ आएगा, तो हो जाएगा उलाइका, फिर आएगा हमारा इज़, फिर अस्हाबुन नार। तो इसका ट्रांसलेशन होएगा दोज आर द कंपेनियंस ऑफ द फायर ऑफ द हेल। ओके, दोज आर द कंपेनियंस ऑफ हेल। अब इधर एक दूसरी चीज़ है उलाइका अस्हाबुन नार। अभी आप देख सकते हैं हमारा ट्रांसलेशन क्या था, दोज आर द कंपेनियंस ऑफ हेल। अभी आप जैसे कि देख सकते हैं इधर अस्हाबुन नारी भी मुदाफ इलैहि बना रहा है। देख, अस्हाबु मुदाफ के पूरे कंडीशंस अप्लाई कर सकता है, और अन्नारी भी। अल लाइट, अस्हाबु भी अल, नो अल, आई एम सॉरी, नो अल और लाइट, अस्हाबु भी नो अल और लाइट है, और अगला वाला वर्ड जर में होना चाहिए, और देख सकते हैं अगला वाला वर्ड जर में भी है। तो ये इधर दो चीज़ें मिले हमें। इधर हमें मिला सबसे पहले इस किधर डालना है, और हमें इधर मुदाफ इलैहि भी मिला। ओके, तो ये हमारी अरबिक की ब्यूटी। अभी जो हमारा लास्ट एग्जाम्पल है वो है मुस्लिमुन ज़कीयुन। अभी ये एग्जाम्पल आपको कहीं सुना हुआ लग रहा होगा, क्योंकि हम ये एग्जाम्पल पढ़े थे मौसूफ सिफ़ा में। ओके, मौसूफ सिफ़ा में हमने जो आपको एग्जाम्पल समझाने के लिए, मौसूफ सिफ़ा समझाने के लिए वो एग्जाम्पल बताए थे, वो यही था मुस्लिमुन ज़कीयुन। ओके, ये था हमारा मौसूफ सिफ़ा। अगर मैं मुस्लिमुन को अल लगा दूँ, आपको तो पता ही है अल और तनवीन की कभी अच्छी जमी नहीं है, तो जब अल आ जाएगा तो अब तनवीन निकल जाएगा, तो हमारा मुस्लिमुन का वर्ड हो जाएगा अल मुस्लिमू, और ये वर्ड हो जाएगा ज़कीयुन। ओके, तो हमारा जो अभी का एग्जाम्पल है वो है अल मुस्लिमू ज़कीयुन। तो अब इसमें इज़ है, इज़ आएगा, और आएगा तो किधर आएगा। अभी आप जैसे कि देख सकते हैं इधर अल मुस्लिमू आया है, और अल मतलब द, और अल मुस्लिम मतलब द मुस्लिम, उसका मीनिंग हो जाएगा द मुस्लिम। हमने पढ़े थे कि अल एक चीज़ होती है जिससे वो वर्ड को प्रॉपर कर सकती है। तो आप जैसे कि देख सकते हैं इधर अल लगाने से मुस्लिमो वर्ड प्रॉपर हो चुका है, और हमारा ज़कीयुन वर्ड कॉमन हो चुका है। तो इधर हमने पहले केस में पढ़ा था प्रॉपर फॉलोड बाय कॉमन, वहाँ इज़ आ जाएगा। ओके, तो हमारा जब हम मौसूफ सिफ़ा का एग्जाम्पल कर रहे थे, तो हमारा मुस्लिमुन ज़कीयुन मतलब इंटेलिजेंट मुस्लिम। ओके, इंटेलिजेंट मुस्लिम। लेकिन अभी अल मुस्लिमू और फिर इज़ आ जाएगा और फिर ज़कीयुन आ जाएगा, तो अभी क्या हुआ, द मुस्लिम इज़ इंटेलिजेंट। तो आप जैसे कि देख सकते हैं इधर सिर्फ एक अल लगाने से यह मौसूफ सिफ़ा से चेंज होके ये इसके फैक्टर में आ गया। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। ये हमारा लास्ट एग्जाम्पल था। तो एक बार मैं आपको फिर एक बार वो चारों रिवाइज़ करवा लेता हूँ। वो चारों चीज़ें थे क्या, हमने पढ़े थे आज ये लेसन में कि इज़
को ढूंढना है तो कैसे ढूंढेंगे, और अगर इज़ है वो इसमें तो वो किधर रहेगा, उसकी प्रॉपर लोकेशन क्या रहेगी, और ये क्या ये सेंटेंस में इज़ है। हमने पढ़ा था प्रॉपर वर्ड फॉलोड बाय कॉमन वर्ड, इधर इज़ आएगा प्रॉपर और कॉमन वर्ड के बीच में, जैसे कि अल्लाह अकबर, अल्लाह द वर्ड अल्लाह इज़ प्रॉपर, तो उसके बाद इज़ आ जाएगा। फिर हमने पढ़ा था हर्फ ऑफ नस्ब एंड इट्स विक्टिम के बाद इज़ आ जाएगा। फिर हमने पढ़े थे रफ़ा प्रोनाउन, वो सेंटेंस में आपको प्रोनाउन दिखा तो एग्जैक्ट प्रोनाउन के बाद इज़ आ जाएगा। और फिर हमने लास्ट देखे थे पॉइंटर्स के बाद इज़ आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जज़ाकल्लाहु खैर ये वीडियो देखने के लिए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।